हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। अगर आपने 3.1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं, जिससे 3.1 का जो कॉन्सेप्ट है आगे का जोड़ और घटाव का डेसिमल वाला वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले 3.2 को। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है यानी कि इसको इससे क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए हम लोग आज दशमलव यानी कि पॉइंट वाला गुना को सीखते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है 0.5 इंटू उसके बाद है 4, ठीक है। इसको क्या करना है, इससे गुना करना है। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले इसको आप एक बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है उसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है जैसे ही हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो ये जो नीचे है इसमें 1 लगेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1, यानी कि एक गो संख्या 5 एक गो संख्या, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। इसको फिर से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5/10 और यहाँ पर 4। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप इससे गुना कर दीजिए या तो यहाँ पर काट सकते हैं। चलिए हम इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। 5 4 जा 20 होगा और यहाँ पर 10। यहाँ तक समझ में आया। फिर ये 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 2। तो इसी तरह से सभी नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो ये रहा कॉपी में हम लोग का दूसरा नंबर। फिर से इसको लिखिए बराबर देके 7 इंटू 2.5, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितना संख्या है, एक गो संख्या है यानी कि 0। इसको फिर से लिखिए 7 इंटू 25/10। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 और 10 को हम लोग काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, आप जानते हैं कि 25 5 का पहाड़ा में भी आता है और 10 का पहाड़ा में भी आता है। तो काटिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर होगा 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर के बाद 7 गुना 5/2, इतना लिख सकते हैं। अब इसको इससे गुना कीजिए और नीचे वैसे रहेगा, ठीक है। तो 5 को जब हम किससे गुना करेंगे, सॉरी 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना आएगा। 7 × 35 होता है और नीचे में 2। या तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखिए 35 को 2 से भाग देना है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 कम 2 करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1, फिर ये 5। अब 2 का पहाड़ा में 15 क्या आता है, नहीं आता है, तो उसे कम लेंगे। 14 कितना बार बोलने में आता है, 7 बार बोलने में आता है। यहाँ से 1, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ एक 0। फिर 2 का टेबल में 10 आता है ना, हाँ आता है। कितना बार बोलने में, 5 बार बोलने में। तो हम लोग का आंसर ये रहा। तो यहाँ पर लिखिए 17.5, ठीक है। इसको लिख दीजिए, ये हम लोग का सेकंड नंबर का आंसर। बच्चों अब तीसरा नंबर को फटाफट बनाइए। लिखिए 3.5 और यहाँ पर लिखिए 4, ठीक है। और इसके बाद क्या कीजिए, इसमें से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब फिर से इसको अच्छे से लिख लीजिए और एक बार इधर लिख लेते हैं 35 10 और यहाँ पर 4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 35 और 10 क्या 5 का टेबल में आएगा, हाँ आएगा। 35 और 10 5 का पहाड़ा में आता है ना, इससे काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद फिर से लिखिए यहाँ पर 7/2 इंटू 4। अब देखिए हम लोग ऐसे काटेंगे, 2 से 4 काटेगा तो यहाँ पर आएगा 2। तो फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 7 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, 14। समझ में आया। इस तरह से आपको बना लेना है। अब उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी वैसे बनाना है। लिखिए इक्वल, उसके बाद 6.5 और उसके बाद नीचे में इससे जब पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग 65/10 लिख सकते हैं और इंटू 4 लिख सकते हैं। अब एक बात गौर कीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो 65 है और 10 है, इसमें से ये जो 65 और 10 है 5 का टेबल में आता है ना, आता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 65 जो है ये 5 के टेबल में आता है, लेकिन हम लोग जो टेबल जानते हैं वो 5 से लेकर 10 तक जानते हैं, यानी कि 5 का पहाड़ा 50 तक जानते हैं, उससे आगे तो नहीं जानते हैं। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, जो 65 है 65 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 × 5 और यहाँ पर 1 15, 5 के टेबल कितना बार बोलने से 15 आता बताइए, 3 बार, यानी कि 5 का पहाड़ा 13 बार बोलेंगे तभी जाके कितना आएगा 65 आएगा, यानी कि 65 आएगा। समझ में आ रहा है? तो काटिए, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर होगा 4। समझ में आया? अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, अब यहाँ पर आंसर आएगा 13, हम लोग आंसर आ गया 13। समझ में आया ना? चलिए अब 5वां नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन फिर से लिखिए, यहाँ पर 10.5 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए कितना 6, ठीक है। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10, फिर से यहाँ पर लिखिए 105, अब पॉइंट के बिना लिखेंगे 10 और यहाँ पर 6, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, अब इससे काटिए, क्या 105 क्या 5 का टेबल में आएगा? हम लोग तो 5 का टेबल 50 तक जानते हैं, इसको भी इसी तरह से ये जो बना है इसी तरह से भाग दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा, हम ऐसे डायरेक्ट काट दे रहे हैं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब 2 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 6 आएगा बताइए, सॉरी 2 का टेबल में कितना बार बोलेंगे 6 आता है 3 बार, तो यहाँ पर कट गया ये 3, तो हम लोग का बचा क्या 2 1 × 3 बचा, ठीक है। अब इससे इंटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 63, कितना आएगा 63। चलिए जी 5वां नंबर बन गया। अब हम लोग 6 नंबर को बनाएंगे। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। चलिए 6 नंबर को फटाफट बनाते हैं। 3.7 और फिर इंटू 7, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10, फिर यहाँ पर हम लोग फिर साफ लिखेंगे 37 और 10। क्या देखिए इसमें कोई कटने वाला है? नहीं कटेगा, तो हम लोग इससे इसको इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम इंटू करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर 37 और 7 से इंटू कीजिए, 7 7 जा 49, 49 का 9 और 7 3 जा 21, 21 25, यानी कि 259 आया। तो यहाँ पर लिखिए 259, ठीक है, और यहाँ पर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं, यहाँ पर कितना जीरो है, एक जीरो है, तो 9 के बाद पॉइंट लगा देना है, 25.9, ठीक है। अगर 2 को जीरो रहता तो इसके बाद पॉइंट लगाते हैं, 3 को जीरो रहता तो इसके बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया? यही आंसर। चलिए अब हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। तो चलिए जी 7 नंबर हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करना है, देखिए इसको भी उसी तरह से लिखिए, 105.4 × 8, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 105 और यहाँ पर 4 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए, यहाँ तक समझ में आया, और यहाँ पर 8 लिखिए, ठीक है। अब इसे इंटू कीजिए, हम लोग नहीं काटेंगे तो अभी दिक्कत होगा, इसे इंटू करेंगे तो देखिए इधर इंटू करते हैं, 1054 और यहाँ पर 8 इंटू कीजिए, कितना आएगा, 8 4 जो 32, 32 का 2 40, 43, 4 असिल, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का, देखिए 8432। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग इंटू किए तो इतना आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 8432। अब उसके बाद ये जो 10 को है इसको लिख दीजिए, हम बोले थे 10 है, कोई बात नहीं, कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 843, उसके बाद 0.2, यही आंसर। समझ में आया? बहुत ईजी था। अब चलिए हम लोग 8 नंबर बनाते हैं। जैसे हम लोग 7 नंबर बनाए इसको भी उसे बनाएंगे। इसको पहले लिख लीजिए बराबर 65.02 लिख लीजिए, उसके बाद 9। अब उसके बाद क्या कीजिए, हमको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 2 को संख्या, तो यहाँ पर 2 को जीरो लगा देना है। अब उसके बाद इससे इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा, इस फिर से साफ से लिख लेते हैं 02 और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 9, ठीक है। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं, इधर एक पेज है इसमें हम गुना करते हैं, कितना है
6502 है और कितना से गुना करना है 9 से, तो 2 9 जा 18 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 45, 45 का 4 असिल बचा 9 54 होगा, 54 और यहाँ पर 58 हो जाएगा। इतना है देखिए 58518 इतना आया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉपी में, गुना किए तो कितना आया 58518, ठीक है। अब यहाँ पर 100 लिखिए। अब हम बताए थे बच्चों कि ये जो कितना जीरो है, 2 गो जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 585, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 18। कितना इजी है, कितना आसान है, इसी तरह से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व कर लिए, अब हम लोग दूसरे नंबर को बनाएंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया हो और 4.2 सेंटीमीटर आपको दिया गया हो। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई, उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई आयत है, ठीक है, इस टाइप से कोई ये आयत है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं आयत। ये जो आयत की ये वाली जो साइड है, ये वाली जो भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, और ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। याद रखिए बच्चों, ये ऊपर वाला तो ये वाला लंबाई होगा तो ऊपर वाला भी लंबाई होगा, ये वाला चौड़ाई होगा तो ये वाला साइड भी चौड़ाई ही होगा। यहाँ तक समझ में आए। हम लोग को जो लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है लिखिए, दिया है, लिखिए यहाँ पर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आयत की चौड़ाई लिखिए, ठीक है। आयत की चौड़ाई कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अब लिखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखिए लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए लंबाई को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं इंग्लिश में, और चौड़ाई को हम लोग B से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पर L इंटू B लिखेंगे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, लंबाई कितना है यहाँ पर 6.5 है और यहाँ पर चौड़ाई कितना है 4.2 है, ठीक है। अब दोनों को गुना कीजिए, जितना आंसर आएगा वही आपका आयत का कुल क्षेत्रफल होगा, यानी टोटल क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे इसको और इसको फटाफट हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 65 लिखिए और यहाँ पर 42 लिखिए। अब पॉइंट हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग को भारी लगेगा, तो इससे हम लोग को पहले गुना करते हैं। 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 12 और 1 13, ठीक है। गुना तो आता है सबको 20 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 और 26 कितना है 2730। तो यहाँ पर लिखिए 2730। अब गौर कीजिए बच्चों, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1, पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 कितना होगा 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को जो ये पीछे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। तो यहाँ पर देखिए 6.5 में सेंटीमीटर था, 4.2 में सेंटीमीटर था, दोनों में सेंटीमीटर था, दोनों सेंटीमीटर गुना करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको एक वर्ग दिया गया है, इसका परिमाप ज्ञात करने बोला गया है, जिसकी एक भुजा की माप जो है 3.6 सेंटीमीटर है। यानी कि एक भुजा आपको दिया होगा जिसका
माप कितना है 3.6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कॉपी में अपने बना लीजिए, इस तरह का आपको वर्ग बना लेना है। ठीक है, क्या बनाना है? वर्ग। यहाँ पर हम लिखते रहे ये क्या है? वर्ग। इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि ये जो वर्ग है इसमें एक भुजा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? एक भुजा दिया गया है। एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर का दिया गया है और बाकी जो भुजा है इसको आपको निकालना है, यानी कि इसका आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। वर्ग का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए दिया है भुजा कितना दिया हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक भुजा। अब हम लोग को इसका परिमाप निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, अब देखिए भुजा को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, भुजा को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। इसका और एक फॉर्मूला बन के आता है 4a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन के आता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 3.6 लिखेंगे। अब 4 से 3.6 को गुना कीजिए। चलिए गुना करते हैं। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ 2, उसके बाद 12, 144। कितना है बच्चों? 144। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद ठीक है कितना संख्या है? एक संख्या, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर। बताइए क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग भुजा, ठीक है भुजा एक ही है ना, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों इसका जो इकाई आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया? 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बना। अब चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को कॉपी में दिया होगा, आपको इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का 5.7 × 10 है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट नंबर बनाए इसको भी वैसे बनाइए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएं ठीक है, और यहाँ पर 10। इसको फिर से वैसे लिख लीजिए एकदम साफ से, 5 पॉइंट आगे 10 और यहाँ पर 10। और देखिए यहाँ पर 10 हम लोग का कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा हम लोग आंसर 57। ये तो बहुत ही आसान था ना। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखिए 12.5 × 100। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे उसी तरह से लिखिए 12.5 और यहाँ पर 100 लिखिए। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10 आएगा ना। अब उसके बाद फिर से लिखिए 125 और यहाँ पर 10 × यहाँ पर 100, तो यहाँ से 0 कैंसिल हुआ ना। अब फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 और ये जो 0 है इसको लास्ट में लगा देना है, बस यही आंसर। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6.5 × 100 दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर फिर से लिखिए, यहाँ पर 6.5 और यहाँ पर 100 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? यहाँ से पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, उसके बाद ये 0 और ये 0 कैंसिल। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 65 × 10। ठीक है, अब उसके बाद इससे गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 65 और यहाँ पर 0 तो लगा दीजिए, बस यही आंसर। समझ में आया? कितना आसान था, बहुत आसान था ना। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 17.5 × 10। ये क्वेश्चन रहा, इसको हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए 17.5 × 10 लिखिए। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है,
अब ये और ये 10 कट गया तो हम लोग का आंसर 175 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाते हैं 5 नंबर। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर लिखिए 4.6 इंटू यहाँ पर 100, यहाँ तक समझ में आए। अब उसके बाद फिर से इसको लिख दीजिए इस तरह से, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 0 और ये 0 के कट गया। अब हम लोग का बचा क्या, 4, 6 और यहाँ पर 10 बचा है। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा 4, 6, फिर यहाँ पर 0 लगा दीजिए, बस यही आंसर। कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। अब चलिए हम लोग ये तो बना लिए, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे, 6 नंबर। अब चलिए जी क्वेश्चन फिर से लिखिए, 0.03 इंटू यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना संख्या पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 00 लगाइए, ठीक है। इसको फिर से लिखिए, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 10। तो बच्चों देखिए यहाँ से फिर क्या करना है, देखिए यहाँ 10 है और यहाँ पर 0 है, सॉरी 100 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 को काटेंगे। अब उसके बाद हम लोग का बचा क्या, 3 और 10 बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। जब आप लोग इसको भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, 0.3 आ जाएगा, यही आंसर। समझ में आया? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग 5 नंबर को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उसके बाद 7 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। 7 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए जी क्वेश्चन तो लिख लिया। अब इसको उसी तरह से बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ 15.03 लिखिए और फिर यहाँ पर 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, इसके बदले 1 आया। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1, 2, 2 संख्या है, तो यहाँ पर आप 2 को 0 लगा दीजिए। अब देखिए ये 0 और ये 0 कटा, तो हम लोग क्या बचा, 1503 बचा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर बहुत आसान था। चलिए अब 8 नंबर बनाते हैं। तो ये रहा हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन। इसको बराबर दीजिए और 0.8 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर 100 लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और इसके बाद 0 आएगा। तो देखिए 100 और 10 कटेगा, काट देते हैं, तो कितना बचा, 8 बचा है और यहाँ पर 10 बचा है। जब दोनों को गुना कीजिए तो आ जाएगा आंसर 80 आएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है। अब हम लोग 4 नंबर कंप्लीट किया, अब 5 नंबर को बनाएंगे। बच्चों 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी टाइप से बनाना जैसे 4 नंबर बनाएं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, देखिए 3.9 इंटू 0.3। ये देखिए जो 1 नंबर में बनाएं और जो 4 नंबर में बनाएं उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना तो 10 है ना तो पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाला संख्या है, दोनों पॉइंट वाला संख्या है। इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पर 3.9 लिखिए और यहाँ पर 0.3 लिखिए, यहाँ तक समझ में आया। अब जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1, तो यहाँ पर 1 0। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे, 1 0। अब उसके बाद देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 39 इंटू 3 और यहाँ पर लिखे 10 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर साइड में हम गुना करके दिखाते हैं, देखिए 39 को 3 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 117 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 117, उसके बाद यहाँ पर 100, ठीक है। अब या तो आप इससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना बहुत ही आसान है, आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं इसका आंसर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना 0 है, 2 को 0 है, तो 1 2 के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, यानी कि 117 लिखिए, 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट, समझ में आया, और इसको आंसर लिख दीजिए। अब चलिए हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4.6 इंटू 1.5, इसको हम लोग को गुना करना है। तो फिर से इसको लिखिए
4.6 इंटू 1.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 46 इंटू 15 यानी कि 15, और यहाँ पर 10 कितना होगा, 100 होगा। फिर इस दोनों को गुना कीजिए, तो दोनों को देखिए हम गुना करते हैं इधर 46 और यहाँ पर 15 को गुना करते हैं 5 6 या 30 का 0, उसके बाद 5 20 और यहाँ पर आ जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 600 कितना है, 690, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखिए 690 और यहाँ पर 100। अब कैसे भाग देते हैं आपको पता है ना, तो यहाँ पर आप भाग दीजिए, 690 लिखिए। अब कितना जीरो है, 2 को जीरो है, तो 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं ना बच्चों, तो पॉइंट लगा दिए। अब उसके बाद ये आंसर। उसके बाद देखिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाएंगे, बराबर का चिन्ह दीजिए, फिर इस तरह से लिखिए और फिर यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसके बदले 1, फिर 0। फिर देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखिए, जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 को 0 लगा देना है। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर 1 को 0, यहाँ पर 2 0 यानी कि 3 को 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 115 और यहाँ पर 25 लिखिए। यहाँ से पॉइंट हटा दिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा देते, फिर इसके बाद लिखिए, ठीक है। अब दोनों को गुना कीजिए। अब गुना करने तो आप लोग को आता है, हम गुना करके बताएंगे कितना है, ठीक है। तो बच्चों आप जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, 2875 इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1000। अब देखिए अब हम लोग इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। बहुत ही आसान है भाग देना। 0 का संख्या गिने कितना है, 1 2 3, 3 को 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 875 लिखिए, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस यही आंसर। कितना इजी है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर, तो बच्चों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको फिर से लिखिए यहाँ पर 100.01 इंटू 01, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 को 0, फिर यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और 0, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर लिखिए 10001, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे में कितना आएगा, देखिए यहाँ 2 को 0 और यहाँ पर 1 को 0 यानी कि 3 को 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, इससे आपको इंटू करना है। क्या करना है, इंटू करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक गलती हो गया था, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये था, हम थोड़ा सा गलत उतार दिए। 1.1 है वो, सॉरी ये वाला क्वेश्चन रहा, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला सही है, क्वेश्चन सही बना रहे हैं, ठीक है, गलती नहीं है, सही बना रहे हैं। यहाँ पर 0 ही होगा, 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर गुना कीजिए तो 10001 और यहाँ पर 1000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब कितना को 0 है, 1 2 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, लगा दीजिए 10001 1 2 3, यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, यही देखिए यही आंसर हुआ। यहाँ पर पॉइंट लगा, 3 के बाद पॉइंट लगा, तो यही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए जी अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में 001 लिखिए, बराबर देखिए, और यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 01 इंटू, फिर यहाँ पर 1.1, फिर यहाँ पर लकीर दीजिए, यहाँ भी लकीर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 और कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 को 0, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 1 को 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद दोनों को क्या कीजिए, इंटू कीजिए। यहाँ पर इससे इसको इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 को 0 है, फिर यहाँ का 1 0 लग जाएगा, और यहाँ पर 10101 और फिर यहाँ पर 111, ठीक है। अब दोनों को इंटू कर दीजिए। जब इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11111, यानी कि 6 को 11 और यहाँ पर 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना को ये है, देखिए 3 को है, तो यहाँ पर पहले 6 को लिख लीजिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है
6 को लिख लीजिए, उसके बाद 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, पीछे से गिनना है, ठीक है। तो यही आंसर समझ में आया, इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर का। यहाँ पर 1.2 लिखिए और यहाँ पर 2.1 लिखिए, ठीक है। यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ भी 10 आएगा। अब उसके बाद दोनों को गुना कीजिए, यहाँ पर 12 गुना यहाँ 21 लिखिए और यहाँ पर 10 10 100 हुआ, ठीक है। अब दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5252 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 100। अब यहाँ पर कितना जीरो है, 2 को जीरो है, तो यहाँ पर 252 लिखिए। अब 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आंसर। अब चलिए हम लोग 7वां नंबर बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग का 7वां नंबर का क्वेश्चन रेडी है। हम लोग इसको लिखेंगे 5.6 इंटू 2.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पर लकीर टानिए और इसको गुना कीजिए, कितना आएगा 100। यहाँ पर लिखिए 56 और यहाँ पर लिखिए 25। हम दोनों को गुना कर लीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा आंसर। तो बच्चों इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1400 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपल सी ये 0 और ये 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 14, यही आंसर। समझ में आया। अब चलिए हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25.03 इंटू कितना है 100, यहाँ पर 100 दे दिया है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इक्वल टू दीजिए 25.03 इंटू 100 कीजिए। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, 2 को 0, 2 को संख्या है तो 2 को 0 लगेगी। यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 2503 ये आंसर समझ में आया। इस तरह से बनाना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक कार जो है 1 लीटर में यानी कि 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपको 12.5 अगर पेट्रोल दे दिया जाए कार में तो कितना दूरी तय करेगा वो पूछा गया है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए फिर से समझाते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये कार है। इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कार है, अच्छा से नहीं बना, ठीक है, ये कार है। मान लीजिए ये कार को इधर जाना है, ठीक है, इस कार को इधर जाना है। अब इस कार में पूछा गया है कि 1 लीटर पेट्रोल देते हैं। कितना लीटर, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल देते हैं। तो ये कितना दूरी तय करता है, ये 15.50 दूरी तय करता है, इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। ये कार, ठीक है। अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, कितना लीटर डालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बोला गया है कि 1 लीटर के जगह, देखिए ये जो 1 लीटर जब पेट्रोल हम लोग डालते हैं इस कार में तो कितना दूरी तय करता है, 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसी में ही पूछा गया अगर 12 लीटर पेट्रोल अगर इस कार में डाल देते हैं तो वो जो कार है वो कितना किलोमीटर तय करेगा, दूरी कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। समझ में आया। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉपी में इस तरह से आपको लिखना है, 1 लीटर पेट्रोल से 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लीजिए। आप पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए वो जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल से 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। इसे ऐसे कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 12.50 अगर पेट्रोल, ठीक है, यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल अगर हम गाड़ी में इतना पेट्रोल डाल देते हैं तो कितना दूरी तय करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12.50 है
इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है 15.50 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। जितना इंटू करेंगे उतना डिस्टेंस, वो दूरी, वो जो गाड़ी है, वो जो कार है, वो तय करेगी। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। इसको गुना कीजिए फटाफट। तो बच्चों इसको हम गुना कर लिए। इसका जो आंसर आएगा 193.75 किलोमीटर होगा। यानी कि 12 लीटर पेट्रोल में वो जो गाड़ी है 193.75 किलोमीटर क्या करेगी, दूरी तय करेगी। 12 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, 193.75 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग देखें 1 लीटर में इतना दूरी तय करती है, तो 12.50 लीटर में कितना दूरी तय करेगी बताइए, 193.75 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझ में आया? इस तरह से आपको कॉपी में भी लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों 7 नंबर समझिए। मान लीजिए ये कोई कपड़ा है। ठीक है, ये कोई कपड़ा का पर्ची है। आपको दुकानदार, ये जो दुकानदार है वो क्या करता है, 1 मीटर कपड़ा का पर्ची देता है। ये 1 मीटर का है, ये कपड़ा मान लीजिए 1 मीटर का है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 1 मीटर में जो ये 1 मीटर दिया, इसका जो मूल्य है वो 25 रुपया 5 पॉइंट इतना पैसे है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 25 रुपया। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसमें अगर आपको 12 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर की जगह आपको अगर 12 मीटर, मान लीजिए 12 मीटर कपड़ा इतना बड़ा है। ठीक है, ये 12 मीटर का कपड़ा दे दिया जाए, ये दुकानदार मान लीजिए आपको 12 मीटर का कपड़ा दे देता है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा इस दुकानदार को। आप जब 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो 25 रुपया देते हैं, तो 12 मीटर जब कपड़ा लेंगे आप दुकानदार से, तो आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी में इस तरह से लिखिए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 25.50 रुपया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो संख्या है यहाँ पर लिखिए 12.75 को इससे गुना कर दीजिए, 25.50 से गुना कीजिए। आपको गुना करने आता है, जब दोनों को गुना करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा 325.125। ठीक है, ये आंसर निकलेगा। इसमें आप जो आंसर निकलेगा ये हम लोग का रुपया में होगा। ठीक है, यानी कि 12 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए ये हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा, 325 रुपया। ठीक है, 325 रुपया देना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा। 3.2 आपको समझ में आया। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो 3.3 का होगा। ठीक है।